महादेव की नगरी हरिद्वार भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक शहरों में से एक है। हरिद्वार को मोक्ष का धाम कहा जाता है, इसलिए हरिद्वार में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आकर मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति पाते हैं। वैसे हरिद्वार यहाँ के प्राचीन मंदिर, घाट तथा आश्रमों के लिए प्रसिद्ध है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरे हरिद्वार के दर्शन कराए थे और आपको बताया था कि आप एक दिन में किस प्रकार से पूरा हरिद्वार घूम सकते हैं। उसमें मैंने आपको हरिद्वार के लगभग सभी स्थानों के दर्शन कराए थे, जो कि 21 स्थान थे। लेकिन आज मैं आपको हरिद्वार के 5 हिडन प्लेसेस पर लेकर चलूंगा। इन 5 स्थानों के बारे में 99% लोग नहीं जानते। वैसे इन 5 स्थानों पर आपको प्रकृति का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलेगा। एक प्रकार से बोला जाए, 5 स्थान भीड़ भाड़ से दूर होने के कारण यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की शांति आपका मन मोह लेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आपको इन 5 स्थानों की संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और हाँ, 5वें नंबर के स्थान के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लिस्ट में पहले नंबर पर आता है माँ सुरेश्वरी देवी का पवित्र मंदिर। माता सुरेश्वरी देवी का सिद्ध पीठ मंदिर हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से 12 किलोमीटर की दूरी पर रानीपुर रेंज में राजा जी टाइगर रिजर्व के मध्य स्थित है। अगर बात लोकेशन की जाए तो आप रानीपुर रेंज की लोकेशन डालकर आराम से जा सकते हैं। वैसे मंदिर तक जाने के लिए आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। मंदिर तक पहुंचने के ऑप्शन की बात करूं, अगर आप अपनी पर्सनल कार, बाइक से जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको हर की पौड़ी या फिर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से आप पर्सनल ऑटो हायर करके मंदिर तक जा सकते हैं। ऑटो वाले मंदिर तक जाने के लिए लगभग 300 या 400 रुपए चार्ज करेंगे। कि एक और ऑप्शन की बात करें तो वो है रेंटेड स्कूटी और बाइक। वैसे मैं आपको एक ही चीज गाइड करना चाहता हूँ, अगर आप इन 5 हिडन प्लेसेस पर घूमना चाहते हैं तो आप एक रेंटेड स्कूटी या बाइक ले लें, क्योंकि 5 स्थानों को कवर करने में लगभग आपका पूरा दिन चला जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपनी पर्सनल बाइक, कार, रेंटेड स्कूटी, बाइक या फिर ऑटो लेकर रानीपुर रेंज के मुख्य गेट पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि सुरेश्वरी देवी का पवित्र मंदिर राजा जी टाइगर रिजर्व के मध्य स्थित है, इसलिए गेट पर ही आपको पार्किंग के लिए तथा एंट्री के लिए अलग अलग 2 पर्ची कटानी होंगी, जिनके लिए बाइक के लिए 15 रुपए और कार के लिए 30 रुपए आपको देने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस गेट से लेकर मंदिर तक आप अपनी बाइक से, कार से या फिर ऑटो से ही जा सकते हैं। यहाँ से मंदिर तक जो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है, पैदल जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा राजा जी टाइगर रिजर्व है। बड़े बड़े खतरनाक जंगली जानवर आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब देवराज इंद्र असुरों से पराजित हो गए, भगवान विष्णु ने उनको सिरकुट पर्वत पर जाकर मां भगवती की तपस्या करने के लिए कहा। देवराज इंद्र की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने इसी स्थान पर दर्शन दिए। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में आपको माता सुरेश्वरी देवी के दिव्य दर्शन होंगे। मंदिर के सामने ही सुरेश्वर महादेव का पवित्र मंदिर है, यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। मुख्य मंदिर के ऊपर लगभग 300-400 सीढ़ी चढ़कर जाएंगे तो आपको काली माँ के दिव्य दर्शन होंगे। मंदिर देखिए सुबह खुल जाता है जल्दी और शाम को लेट 5 बजे तक खुला रहता है। वैसे श्रद्धालुओं की एंट्री सुबह 10 बजे शुरू होती है और शाम को 4 बजे बंद हो जाती है। तो दोस्तों, सुरेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन करते समय आपको प्रकृति के अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर अनेक प्रकार के जंगली जानवर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है नीलेश्वर महादेव मंदिर। नीलेश्वर महादेव का पवित्र मंदिर हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से 6 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार नजीबाबाद रोड के किनारे राजा जी टाइगर रिजर्व के मध्य स्थित है। वैसे अगर मंदिर की लोकेशन की बात की जाए तो माँ चंडी देवी के रोपवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर आगे ही है नीलेश्वर महादेव का पवित्र मंदिर। अगर यहाँ पर पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो नीलेश्वर महादेव मंदिर तक जाने के लिए चंडी देवी वाले ही ऑटो आपको मिल जाएंगे, जो कि 30 रुपए प्रति व्यक्ति लेंगे। आप हर की पौड़ी या फिर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक लेकर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक छोटी पार्किंग भी है, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। मुख्य राजमार्ग से मंदिर तक जाने के लिए लगभग 200 मीटर का आपको ट्रैक करना होगा, उसके बाद पहुँचेंगे आप मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव की बारात का जन्माशा था। जब भगवान शिव का विवाह
माता सती से हुआ था। कहा जाता है कि विवाह के पश्चात नीलगिरी पहाड़ी के इन्हीं घने जंगलों में भगवान शिव और माता सती विहार किया करते थे। नीलेश्वर महादेव के मुख्य गर्भगृह में आपको भगवान शिव के अद्भुत और दिव्य दर्शन होंगे। इस प्राचीन शिवलिंग के बारे में भी कहा जाता है कि इस स्थान को मुगल काल में औरंगजेब ने भी काफी नष्ट करने की कोशिश की, शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसको तोड़ने में असमर्थ रहा। महादेव का ये मंदिर इतना पौराणिक और प्राचीन है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हनी सिंह जब भी हरिद्वार आते हैं नीलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। अगर मंदिर की टाइमिंग की बात की जाए तो मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। कभी भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर आप विशेष पूजा कराना चाहें तो वो भी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर। हरिद्वार से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और राजाजी टाइगर रिजर्व के घने घने जंगलों के मध्य स्थित है माता विंध्यवासिनी देवी का यह पवित्र मंदिर। इस रहस्यमय मंदिर के बारे में आज भी कहा जाता है कि एक शेर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचता है। मंदिर तक पहुंचना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, जिसमें आपको सूखी नदी, बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग तथा राजाजी टाइगर रिजर्व के घने घने जंगलों से जाना होता है। अगर आप एडवेंचर और प्रकृति के शौकीन हैं तो ये मंदिर आपके लिए है, आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। अगर यहाँ पर पहुँचने की बात करें तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर अपनी पर्सनल कार, अपनी पर्सनल बाइक या फिर हायर्ड स्कूटी या फिर बाइक से पहुँच सकते हैं। अगर आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से टैक्सी हायर करके भी जाना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन आपके लिए है। बात लोकेशन की जाए तो यह मंदिर हरिद्वार ऋषिकेश चीला मार्ग में पड़ता है, जिसमें आपको लगभग 12 से 15 किलोमीटर का अच्छा रास्ता मिलेगा। उसके बाद आपको उबड़ खाबड़ रास्तों से जाना होगा। गूगल मैप पर आप लोकेशन डालकर आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर की टाइमिंग की बात की जाए तो मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। लेकिन यहाँ पर भी सेफ्टी आपको रखनी है, क्योंकि मंदिर राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर है। आपको घने घने जंगलों से जाना होता है, तो आप सुबह 9 बजे से पहले या फिर शाम 4 बजे के बाद इस रास्ते पर ट्रेवल ना करें। लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है गीता कुटीर गंगा घाट। गीता कुटीर गंगा घाट हरिद्वार के हर की पौड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर सप्त सरोवर में स्थित है। गीता कुटीर घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए हरिद्वार में सबसे सुंदर घाट बन जाता है। अगर घाट तक पहुंचने की बात की जाए, हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से आपको डायरेक्टली ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से घाट तक जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके लिए है। लोकेशन डालिए गीता कुटीर घाट, आप आराम से सप्त सरोवर के गीता कुटीर घाट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको एक छोटी सी पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर पौराणिक इतिहास की बात की जाए तो ये वही स्थान है जहाँ पर 7 ऋषियों ने कठोर तपस्या की थी। जब 7 ऋषियों को तपस्या में विघ्न आ रहा था तो माँ गंगा से आग्रह किया। माँ गंगा ने अपना शोर कम करने के लिए इसी स्थान पर माँ गंगा 7 धाराओं के रूप में विभाजित हो गई और आज भी यहाँ पर माँ गंगा 7 धाराओं के रूप में बहती है। यही कारण है कि इस स्थान को सप्त सरोवर के नाम से जाना जाता है। और इसी स्थान पर पांडव जो स्वर्ग जा रहे थे तो पांडवों ने भी स्नान किया और वो आगे बढ़े। बाकी ये था पौराणिक इतिहास। और बात की जाए इस घाट की सुंदरता की तो यहाँ पर माँ गंगा पत्थरों के ऊपर से कल कल करके बहती है और घाट से ही सामने की साइड में नीलगिरी पहाड़ियों के अद्भुत और विहंगम दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। लोकेशन बड़ी ही लाजवाब है, यहाँ की शांति आपका मन मोह लेगी। यहाँ पर आप आएंगे तो बार बार आपका आने को मन करेगा। सचमुच जो श्रद्धालु एक बार गीता कुटीर घाट आता है वो कभी भी इस घाट को नहीं भूलता है, वो बार बार इसी घाट पर आता है। इतना सुंदर है हरिद्वार का गीता कुटीर घाट। अगर बात की जाए लिस्ट में 5वें नंबर की तो वो है हर की पौड़ी के पास पंचमुखी हनुमान जी का पवित्र मंदिर। हर की पौड़ी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है और सचमुच हर की पौड़ी के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर पहुंचने की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए। यहाँ पर आप बाई वॉक मंदिर तक पहुँच सकते हैं, मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगता है। रास्ते की बात की जाए तो आप हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से बाहर निकलिए और सामने ही माता वैष्णो देवी धर्मशाला है। उसके बगल से एक छोटी सी गली जा रही है जो कि सीधे आपको लेकर जाएगी रेलवे ट्रैक को पार करते हुए पंचमुखी हनुमान के पवित्र मंदिर। पंचमुखी हनुमान जी मंदिर की लोकेशन इतनी प्यारी है और लाजवाब है, सचमुच आप भी हैरान रह जाएंगे
कि हर की पौड़ी के पास भी इतनी अच्छी लोकेशन हो सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इसी स्थान पर बाल हनुमान जी गिरे थे। इस स्थान पर हनुमान जी की पिंडी रूप में पूजा की जाती है। पंचमुखी हनुमान जी का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय है, क्योंकि राजाजी टाइगर रिजर्व के मध्य शांत और घने जंगलों की तलहटी में स्थित है। तो इस स्थान पर भी आपको बजरंग बली के दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 हिडन प्लेसेस जिन स्थानों पर 99% यात्री नहीं पहुंच पाते, जिनको मालूम नहीं है। अगर आप भी इनमें से किसी हिडन प्लेस पर गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताएं, और ऐसे ही धार्मिक स्थानों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।